ये ऑपरेशन महादेव, ये हम शुरू से जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, फोर्सेस ने पहले भी कहा ऑपरेशन महादेव उसका एक्सटेंशन था। इसके बाद क्या हम ये कहें कि ये बदला पूरा हुआ है? जय हिंद, नमस्कार। बदला जय हिंद सर। पूरा नहीं होगा। अच्छा, बदला पूरा जब होगा जब आप देखेंगे कि लखवी मारा जाएगा, हाँ, मसूद मारा जाएगा, हाफिज मारा जाएगा, हाँ, पाकिस्तान की टेररिज्म मारी जाएगी, पाकिस्तान अपने आप में चोट खाएगा। बदला मेरा तब पूरा होगा। हाँ। लेकिन यस, किसी ने अगर सवाल पूछना ही था कि जो बड़े जोर शोर से चल रहा था कि क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 3 आतंकी और मारे गए। हाँ। ये सिर्फ लाइन अप है। मैंने, अगर आपको याद हो, काफी टाइम पहले भी बताया था कि अब जो है, पहले हुआ करती थी एक शेल्फ लाइफ टेररिस्ट की 1 साल होती थी, फिर वो कम होकर हो गई 6 महीने हो गई। अब हम देख रहे हैं वो 2 से 3 महीने हो गई है कि अगर ये जो 1 वे टिकट पाकिस्तान से मिलता है, इसमें 2 से 3 महीने के अंदर वो आदमी मरता जरूर है। मुझे लगता है बदला मत ढूंढिए, हम एलिमिनेशन के ऊपर हैं। आप कितने बदले लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब हम एक नई लकीर चला पड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी होने का मतलब यह है, पाकिस्तान तुम कुछ करो, इस बार डिसाइड हम करेंगे, हर बार डिसाइड हम करेंगे। पाकिस्तान, तुम्हारा पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है, हमने उसे तोड़ दिया है। उसका वो जो आपका सपना है कि हमारे सपने में जो आप जीत लेते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर है, अब हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे। हम वहां स्ट्राइक करेंगे जहां हमें ठीक लगता है। हाँ। आज मैं सुन रहा था, बाय द वे, आप उस पर पता नहीं कब आएंगे, लेकिन मेरे को आप 10 सेकेंड और दीजिए। वो किसी ने बोला कि ट्रंप ने बोला 5-6 जहाज गिर गए। हाँ। मेरे को एक बात बताइए, मैं मान तो रहा हूं 5-6 जहाज जरूर गिरे हैं, मना किसने किया है? पाकिस्तान के 5-6 जहाज गिरे हैं जो ट्रंप ने बोले होंगे, इसमें डाउट क्या है? देखिए, मेरा तो सवाल आज बड़ा है। सवाल ये है कंचना जी कि यहाँ बदला पूरा होने की बात हो रही है, आतंकियों को मार गिराने की बात हो रही है। कंचना जी, तुहिन जी, दोनों को स्क्रीन पर रखिए जरा। लेकिन इसी के साथ साथ विपक्ष के सवाल खत्म होंगे क्या? आज रक्षा मंत्री ने सीधे कहा कि सवाल पूछिए, लेकिन कुछ सवाल देश हित को ध्यान रखकर पूछिए। हमने भी सवाल पूछे, लेकिन हमने चीन के साथ युद्ध के दौरान और 71 में भी सरकार की हौसला अफजाई की थी, इस तरह सवाल नहीं पूछे थे। कंचना जी, देखिए, सवाल क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए, हमको लगता है कि आज राजनाथ सिंह जी ने इसी पर भाषण दिया है। अच्छा। कि विपक्ष को क्या सवाल पूछने चाहिए और विपक्ष के क्या सवाल नहीं पूछने चाहिए, लेकिन हमारे जो सवाल है उन पे उनका कोई जवाब नहीं आया। ये हमेशा होता रहा है कि जब भी देश में कुछ हुआ है, चाहे 2001 की घटना ले ले जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, क्या इस पर सवाल नहीं उठा था? क्या आखिर में सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई, कैसे यहाँ पर लोग घुसे, आतंकी घुसे, कैसे यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हुई? हमारा तो यही सवाल है ना कि पहलगाम में जो घटना हुई उसमें सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ और कैसे वो लोग आराम से निकल गए, कौन जिम्मेदार है, कहाँ वो ठहरे थे, और ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। हमारा तो ये सवाल है। हमारा सवाल देश के लिए है। ये ट्रंप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, आप जो बोलेंगे हम उस पर भरोसा करेंगे, प्रधानमंत्री जी जो बोलेंगे हम उस पर भरोसा करेंगे, लेकिन करेंगे क्या? कंचना जी, करेंगे क्या? मैं आ रही हूँ ना उस पर। आप, यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है। हाँ। प्रॉब्लम यही है कि पूरी बात सुनने के पहले आप लोग काट देते हैं। आप इतने गुस्से में क्यों रहती हैं मैम? गुस्सा नहीं हो, आप इतने गुस्से में क्यों रहती हैं? आराम से भी बात की जा सकती है कंचना जी। मैंने कहा आप भरोसा करेंगी अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने सीज फायर किया, ट्रंप के कहने पर नहीं किया। हाँ। अगर आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रही है, समय गुस्सा आ रहा है इसलिए कि एक देश का राष्ट्रपति बार बार हमारे देश को झुकाने की कोशिश कर रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री एक बार आकर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए तो पूछ रही हूँ, पीएम पर भरोसा करेंगी कि नहीं करेंगी, या फिर ट्रंप पर करेंगी? सीधे बता दीजिए, सीधे बता दीजिए। आप किस पर भरोसा करेंगी, देश के प्रधानमंत्री पर या ट्रंप पर? राजनाथ सिंह जी। नहीं, आप करिए, आपको गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि आज हमारे देश के मैं बड़े आराम से बात कर रही थी मैम आपसे। आपकी पिच देखकर मुझे ये सवाल पूछना पड़ा कि गुस्सा किस बात का है, हमें समझ नहीं आता। सुचरिता जी, हमारे देश की बात है। आज हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने, हमें उम्मीद थी उनसे कि एक बार बोलेंगे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और हम सच हैं, और हमें ऐसा, लेकिन एक बार भी ट्रंप का नाम 26 बार बोल चुके। अब तो वो तो छोड़िए, उनके मिनिस्टर तक बोलने लगे हैं ये बात। तो क्या हमें सवाल नहीं पूछना चाहिए? हम देशद्रोही हो गए, अपने देश पर हम सवाल पूछ लिए तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मैम। आप कैसे नहीं मैम सुनिए मेरी बात, बिल्कुल नहीं है आप देशद्रोही। आप सवाल पूछिए, आपका काम है ये। लेकिन प्लीज हियर मी विद एन इंटरजेक्शन। आप कह रही हैं बिल्कुल देशद्रोही नहीं है, आपका काम है सवाल पूछना भी चाहिए, एक जिम्मेदार विपक्ष की यही भूमिका होती है। लेकिन तुहिन जी, सवाल कंचना जी ये है
कि एक नेता और आपके विपक्ष के गठबंधन के एक बड़े नेता हैं जो एंड चर्चा से पहले ये सवाल उठा देते हैं कि वो तो होम ग्रोन टेररिस्ट भी हो सकते थे, वो पाकिस्तान के हैं, ये कैसे पता है? क्या ये सवाल सही है? क्या ये देश हित में है? ये मैं नहीं कह रही, उसका जवाब टूइन जी देंगे, उसका जवाब टूइन जी देंगे, लेकिन चिदम्बरम साहब ने सवाल उठाकर ही आपने ऐसा लगा कि क्लीन चिट दे दी पाकिस्तान को। बोलिए बोलिए टूइन जी बोलेंगे पहले। सुचारिता जी, सबसे पहले सावन के इस पावन सोमवार पर ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए आपको और सभी देशवासियों को बधाई। आपको याद होगा सलमान खुर्शीद ने स्वयं कहा था कि जिस दिन बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था सोनिया गांधी रो रही थी। आज मुझे पता नहीं, आपके शो पे कांग्रेस के प्रतिनिधि आते नहीं हैं, लेकिन आज मुझे पता नहीं कांग्रेस के प्रतिनिधि रो रहे होंगे या नहीं, या राजनीतिक विवशता में आज भी सवाल पूछ रहे होंगे देश से। देखिए सुचारिता जी, आज का दिन हमारी संसदीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक और जो हमारी सेना की सफलता रही है ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बारे में तो विस्तृत चर्चा हम कर ही रहे हैं, पर साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जिस प्रकार का दुष्प्रचार हमारे विपक्ष ने किया है उसका भी मुंहतोड़ जवाब और उसका भी पर्दाफाश होना बहुत जरूरी था। आपको पता है आधुनिक युद्ध में दुष्प्रचार जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। दुख की बात यह है कि पहली बार ऐसा लग रहा था कि हमारे दुश्मन मुल्क ने यह जिम्मेदारी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सौंप दी थी, और आज उसका पर्दाफाश रक्षा मंत्री ने भी किया है, अब विदेश मंत्री भी करेंगे। आप सोच सकती हैं, आप कल्पना कर सकती हैं, एक जीत को सरेंडर बताने का दुस्साहस किया था कांग्रेस पार्टी ने। और यहां तक कि आज सुबह तक पी चिदम्बरम हो या प्रमोद तिवारी हो, आज तक संशय उत्पन्न कर रहे थे कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। अब वो नहीं कर पाएंगे। तो आज का दिन जो है संसदीय इतिहास में आज और कल का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पहली बार हम 2.5 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहे थे। पाकिस्तान से तो लड़ ही रहे थे, अन्य दुश्मनों, अन्य एक्सटर्नल दुश्मनों से तो लड़ ही रहे थे, पर साथ ही कुछ ऐसे तत्व जो हमारे विपक्ष में है, जो हमारी सरकार के विरुद्ध खड़े थे, उनको भी मुंहतोड़ जवाब टूइन जी वो कह रहे हैं कि वो सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब चाहते हैं। अगर वो सवाल पूछेंगे तो आप उन्हें देशद्रोही बता देते हैं, क्या वो सवाल ना पूछें? अब मेरा उत्तर सुनिए। अगर उनमें समझ का अभाव है, सबसे पहले 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारे डीजीएमओ और 3 सेना के प्रमुख जो हैं अफसर शामिल थे। क्या उन्होंने ध्यान से सुना था सारी बातें? 12 मई को जब प्रधानमंत्री ने 20 मिनट तक राष्ट्र को संबोधन दिया था, सारे इनके प्रश्नों के उत्तर थे, सुना था इन्होंने ध्यान से। और 18 जून को ट्रंप से बात करने के उपरांत 35 मिनट जो बात हुई थी प्रधानमंत्री की ट्रंप के साथ, उसके बाद फिर से फॉरेन सेक्रेटरी ने 5 मिनट बताया कि क्या इनके सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। अगर इनको जो है ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है तो ये इनकी प्रॉब्लम है, ये इनकी आत्मविश्वास की कमी दिखाती है। लेकिन हमने सारी बातों का पर्याप्त उत्तर दे दिया, यहाँ तक कि हम ही नहीं। मैं टूइन जी देखिए अभी ये चर्चा जारी है, कल संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बोलेंगे, उनके बोलने का समय अभी आना बाकी है।